जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैलेंडर के बारे में, जो विभिन्न धर्मों के द्वारा और विश्व में जो कैलेंडर यूज किए जाते हैं उन्हीं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और उनकी शुरुआत किसने की और वह कितना साल आगे या पीछे है अंग्रेजी कैलेंडर से, यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैलेंडर के बारे में। हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, मतलब कि चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उसी को नव संवत की शुरुआत मानी जाती है। इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि शक संवत और विक्रम संवत में क्या अंतर है। तो शक संवत को सरकारी रूप से अपनाने के पीछे ये वजह दी जाती है कि प्राचीन लेखों, शिलालेखों में इसका वर्णन देखा गया है। इसके अलावा यह संवत विक्रम संवत के बाद शुरू हुआ। जो शक संवत है यह विक्रम संवत के बाद शुरू हुआ। अंग्रेजी कैलेंडर से यह 78 वर्ष पीछे होता है। यानी कि दोस्तों, जो प्रेजेंट टाइम में 2022 चल रहा है, यदि हम शक में देखें तो उस समय यदि 78 साल पीछे जाएं तो हमें मिलेगा 1944। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में शक संवत में पूछा जाए तो 1944 शक संवत चल रहा है। तो दोस्तों, जानिए विक्रम संवत की शुरुआत कैसे होती है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? तो राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। उनके समय में सबसे बड़े जो खगोल शास्त्री थे वो थे वराहमिहिर। कौन थे? वराहमिहिर थे, जिनकी सहायता से इस संवत के प्रसार में मदद मिली। ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। दोस्तों, विक्रम संवत जो है यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, लेकिन जो शक संवत है वह 78 वर्ष पीछे है। तो यानी कि 2022 चल रहा है और इसमें यदि हम 57 ऐड कर दें तो हमें मिलेगा 2079। क्या मिलेगा? 2079, जो कि विक्रम संवत के अकॉर्डिंग होगा। ग्रिगोरियन कैलेंडर, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी साल का पहला महीना और 1 जनवरी को दुनिया के प्राय सभी देशों में नया साल मनाया जाता है। ग्रिगोरियन के अलावा कई अन्य कैलेंडर भी प्रचलित है, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसमें इस्लामी कैलेंडर के अनुसार हिजरी संवत को छोड़कर सभी कैलेंडर में जनवरी या फरवरी में नए साल का आगाज होता है। भारत में कई कैलेंडर प्रचलित हैं, जिनमें विक्रम संवत और शक संवत प्रमुख है, जैसा कि मैंने इसका वर्णन पहले ही कर दिया है। पूरी दुनिया में काल की गणना का 2 ही आधार है। पूरी दुनिया में समय की यदि गणना की जाए तो उसके 2 ही आधार होते हैं, जो होता है सौर चक्र और चंद्र चक्र। क्या होता है? सौर चक्र और चंद्र चक्र। सौर चक्र के अनुसार पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। इस तरह गणना की जाए तो सौर वर्ष पर आधारित कैलेंडर में साल 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष पर आधारित कैलेंडरों में 354 दिन होते हैं। समझ सकते हैं दोस्तों, सौर चक्र के अकॉर्डिंग जो दिन होते हैं एक वर्ष में वो 365 दिन होते हैं, लेकिन चंद्र चक्र के अकॉर्डिंग जो साल भर में दिन होते हैं वो होते हैं 354। दोस्तों, अब हम जानते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। ग्रिगोरियन कैलेंडर का आरंभ ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद हुआ। ग्रिगोरियन कैलेंडर का आरंभ कब होता है? तो है ईसाई धर्म के जो संस्थापक होते हैं ईसा मसीह, उनके जन्म के 4 साल बाद हुआ। इसे एनो डोमिनी, यथार्थ ईश्वर का वर्ष भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एनो डोमिनी इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में से ईश्वर का वर्ष भी कहा जाता है। यह कैलेंडर सौर वर्ष पर आधारित है और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के महीने 30 और 31 दिन के होते हैं, लेकिन फरवरी में 28 दिन होते हैं। प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी जो होता है 29 वर्ष और वर्ष में जो फरवरी होता है ये 29 दिन का होता है और वर्ष में 366 दिन होते हैं। यानी दोस्तों, कह सकता है कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। जो लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी का महीना होता है वह 29 दिन का होता है।
हिब्रू कैलेंडर क्या होता है? तो हिब्रू कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से भी पुराना है। बता दें कि यह यहूदी अपने दैनिक कामकाज के लिए इसका प्रयोग करते थे। इस कैलेंडर का आधार भी चंद्र चक्र का ही है, लेकिन बाद में इसे चंद्र और सूर्य दोनों चक्रों का समावेश किया गया। इस कैलेंडर का पहला महीना सेवात। दोस्तों, हिब्रू कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वह होता है सेवात, जो कि 30 दिनों का होता है, और अंतिम महीना जो होते हैं, अंतिम महीने होते हैं तेवेन, उसे 29 दिनों का होता है। उसमें कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। पहला महीना 30 दिन, जिसे पहले महीने को सेवात कहा जाता है, और अंतिम महीना को क्या कहा जाता है? तेवेन कहा जाता है, जिसमें कि 29 दिन होते हैं। हिजरी कैलेंडर का आरंभ 16 जुलाई 622 को हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना को प्रस्थान कर गए थे। इस घटना को हिजरत और हिजरी संवत चंद्र वर्ष पर आधारित मानते हैं। इसमें साल में 354 दिन होते हैं। सौर वर्ष से 11 दिन छोटा होने के कारण कैलेंडर वर्ष का अंतिम माह में कुछ दिन जोड़ दिए जाते हैं। जो कैलेंडर वर्ष के अंतिम माह होते हैं उसमें क्या किया जाता है? कुछ दिन जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, हिजरी कैलेंडर का जो पहला महीना होता है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि इस्लामिक कैलेंडर का जो प्रथम मंथ होता है, तो दोस्तों हिजरी होता है। कौन सा होता है? हिजरी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं जो शक कैलेंडर है, इनके अलग अलग जो नाम है इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारतीय महीनों के नाम। पहला महीना जो होता है भारतीय महीना, जिसकी शक कैलेंडर के अकॉर्डिंग माना जाता है, तो होता है चैत्र। क्या होता है? चैत्र, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर में अप्रैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रैल कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय महीने का दूसरा नाम होता है बैसाख, तीसरा नाम होता है ज्येष्ठ, और चौथा नाम होता है आषाढ़। पांचवा महीना होता है श्रावण। क्या होता है? श्रावण होता है, जिसे सावन कहते हैं, जिसमें भगवान शंकर की पूजा की जाती है। छठा महीना दोस्तों आता है भाद्रपद। क्या आता है? भाद्रपद, जिसे लोग भादो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भादो भी कहते हैं। और सातवां महीना अश्विन होता है, जिसे क्वार भी कहा जाता है। अश्विन को क्या कहा जाता है? क्वार कहा जाता है। आठवां महीना कार्तिक होता है। आठवां महीना कौन सा होता है? कार्तिक होता है। और नौवां महीना होता है मार्गशीर्ष, जिसे कि अगहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगहन कहा जाता है। और 10वां महीना होता है पौष। क्या होता है? पौष होता है, जिसे कि पूष कहा जाता है। और 11वां महीना होता है माघ। और 12वां महीना जो दोस्तों अंतिम महीना होता है वो होता है फागुन। यानी कि दोस्तों, जब हम होली सेलिब्रेट करते हैं तो फागुन में सेलिब्रेट करते हैं और अपने अंतिम महीने को विदाई देते हैं। कहने के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो भी डाटा से रिलेटेड जो जैसे कि ऑडिटर लोग काम करते हैं, लेखा जोखा का काम जो होता है, वह अंतिम महीने फागुन में क्या किया जाता है? पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाता है। 1 साल का कंप्लीट दिखाया जाता है। उसमें जनवरी का नहीं दिखाया जाता है, बल्कि वो फागुन का दिखाया जाता है, जो कि हिंदी महीने के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों, जो पहला महीना है उसे चैत्र बोलते हैं, दूसरे महीने को बैसाख, तीसरे महीने को ज्येष्ठ, चौथे महीने को आषाढ़, पांचवें महीने को श्रावण, और छठे महीने को भाद्रपद, और सातवें महीने का अश्विन, कार्तिक, और 9वें महीने को क्या कहा जाता है? मार्गशीर्ष, 10वें महीने को पौष, और 11वें महीने को माघ, और 12वें महीने को फागुन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।